हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड द क्विक रिवीजन कोर्स फॉर द मैथमेटिक्स टर्म 1 क्लास 10, जिसका एग्जाम हमारा 4 दिसंबर को है। तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर हर यूनिट के कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड उन एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स, वो सब चीजें हम आपको अपने चैनल पर पढ़ाएंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कोर्स को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे क्या होते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में कौन कौन सी आइडेंटिटीज एंड ऑल पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होगा, कॉस थीटा। इट मींस कि अगर कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनकी साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होगी। इसी तरह से अगर कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनकी tan और cot की वैल्यू भी आपके पास इक्वल होगी। दैट इज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड कोसेकेंट 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू योर सेकेंट थीटा। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिगार्डिंग पढ़ा था एंड हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लास्ट है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट tan 65 डिवाइडेड बाय cot 25। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चंस में जो आपसे वैल्यूज पूछी हुई हैं 65 एंड 25, क्या जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है ये वैल्यूज उसमें हैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाई थी एंड इस टेबल को लर्न करने के लिए ट्रिक भी पढ़ाई थी, तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज पूछी हुई है वो इस टेबल में है या नहीं। अगर इस टेबल में है तो आप वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, बट अगर वो वैल्यूज आपकी इस टेबल में नहीं है तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें या तो कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज हो रही होगी या अभी हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेशियोज पढ़ी हैं उसमें से कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा। तो हम इसमें देखते हैं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि 65 और 25 आपका क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मींस कि tan 65 आपका cot 25 की इक्वल होगा। तो जो आपका cot 25 है क्वेश्चन में उसको हम कैसे लिख सकते हैं, cot 25 को हम यहाँ पे cot 90 माइनस 65 लिख सकते हैं ना। 25 हमें पता है कि 90 माइनस 65 है, तो cot 25 को हमने क्या लिख दिया, cot 90 माइनस 65। अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि tan 90 minus theta will be equal to cot theta and cot 90 minus theta will be equal to your tan theta। तो इसी तरह से cot 25 डिग्री will be equal to cot 90 minus 65, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 65, बिकॉज हमारे 25 और 65 जो एंगल्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो cot 25 को हम 65 tan 65 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था tan 65 डिवाइडेड बाय cot 25, तो अब cot 25 को हम tan 65 लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा tan 65 डिवाइडेड बाय tan 65। तो आपके सेम है ऊपर नीचे, तो कैंसिल आउट होके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, 1, जो कि आपका है ऑप्शन सी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को आपको यूज में कैसे लाना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो हमने रेशियोज पढ़ी हैं उन्हें कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस cot 85 plus cot 75 in terms of angles between 0 and 45। अगेन सेम आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही क्वेश्चन है। तो cot 85 एंड cot 75 को आपने 0 to 45 डिग्रीज के एंगल के बीच में कन्वर्ट करना है कि आपकी जो यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू लिखी है ये 0 to 45 के बीच की आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 85 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास क्या होता है। 85 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है हमारे पास 5 एंड 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है हमारे पास 15। 85 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होता है 5, 75 का होता है 15। अब
कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, या फिर वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हो। एंड कॉस का क्या होता है? ये आपके पास कॉस 75 है, तो कॉस थीटा आपके पास कैसे लिख सकते हो आप? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब 85 का कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है 5, तो कॉट 85 को क्या हम tan 5 लिख सकते हैं? यस। एंड इसी तरह से cos 75 को क्या हम sin 15 लिख सकते हैं? यस, बिकॉज 75 एंड 15 आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड हमें पता है कि cos और sin भी आपके पास क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि इसे 0 to 45 डिग्रीज के एंगल के बीच में कन्वर्ट करिए, तो cot 85 को हमने क्या लिख दिया है? tan 5, एंड cos 75 को हमने क्या लिख दिया है? sin 15। तो tan 5 प्लस साइन 15 आपके पास क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन कौन सा है वाला? tan 5 प्लस साइन 15 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन में है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। क्वेश्चन में दिया है tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18, तो हमें a एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास tan थीटा क्या होता है। tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, अपने थीटा को ये वाला एंगल कंसीडर कर लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू 2a। थीटा हमने क्या मान लिया? 2a। एंड इस इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा का हो जाएगा tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा था, तो आपके पास हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। अब tan थीटा की वैल्यू जो है tan 2a आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज cot a माइनस 18। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपके पास जो cot a माइनस 18 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? cot 90 माइनस 2a। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास a माइनस 18 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 2a। तो अब ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, एंड इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक ही वेरिएबल है, वो है a। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप अपनी a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकलेगी a की वैल्यू। अब -2 है, इसको हम अगर लेफ्ट साइड ले जाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा? a प्लस 2a इक्वल टू 90। इस 18 को अगर हम राइट साइड ले आए तो यहाँ माइनस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस में। 90 प्लस 18 आपके पास क्या होता है? 108। a प्लस 2a आपके पास क्या होगा? 3a। a विल बी इक्वल टू 108। तो यहां से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 108 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 3 3 9 एंड 6 18। तो a विल बी इक्वल टू योर 36 डिग्री। आंसर आपका क्या हो गया? 36 डिग्री। तो अब ऑप्शन में देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारे पास 36 है, तो बी ऑप्शन हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो था वो आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट, उसके रेशियोज का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है इफ सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगेन बिल्कुल सेम आपका जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है उसके जैसा ही है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दैट सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है? दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। अगेन हम क्या करेंगे कि अपने थीटा को क्या मान लेंगे? थीटा को हम मान लेते हैं कि हमारा 4a है, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? सीकेंट 4a क्या बन गया आपका? सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट 90 माइनस 4a। अब सीकेंट 4a की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में भी दी है, दैट इज कोसेकेंट a माइनस 20 विल बी इक्वल टू कोसेकेंट 90 माइनस 4a। अब कोसेकेंट आपका दोनों साइड, तो हम एंगल्स को क्या कर सकते हैं? इक्वल रख सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इंप्लाइज दैट a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4a। तो ये आपके पास आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास a की वेरिएबल है, वो है a की वेरिएबल है जो है हमारे पास a। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी है। तो आप इस a की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है। आई होप कि आप ये आंसर बहुत ही इजीली निकाल लोगे।
तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अगेन मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अलग कोई भी वैल्यूज आपसे पूछी हैं, अगर टेबल वाली वैल्यूज हैं तो आप वैल्यू पुट करके बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो। बट अगर टेबल वाली वैल्यूज नहीं है तो आपके माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक करना चाहिए कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला या फिर कोई आइडेंटिटी वगैरह इसमें पक्का लगेगी। तो ये क्वेश्चन अगेन आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला है। तो हमें पता है कि 63 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 27 एंड 17 का कॉम्प्लीमेंट्री 73। अगर ये चीज आपके माइंड में स्ट्राइक कर गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ 1 मिनट का है। बट अगर ये चीज स्ट्राइक नहीं करी तो आप इस क्वेश्चन में उलझ सकते हो। तो साइन स्क्वायर 63 हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है कॉस थीटा एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो साइन स्क्वायर 63 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 को क्या हम कॉस स्क्वायर 27 लिख सकते हैं। ये 63 एंड 27 आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह से कॉस स्क्वायर 17 को हम साइन स्क्वायर 73 लिख सकते हैं। यस, बिकॉज 17 एंड 73 आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंड साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर 63 को हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर 27 प्लस क्वेश्चन में आपके पास है साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय, अब कॉस स्क्वायर 17 को हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर 73। कॉस स्क्वायर 17 को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 73 एंड कॉस स्क्वायर 73 को हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब आपको याद होगा कि हमने एक आइडेंटिटी बनी थी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी क्या थी, अगर साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है और एंगल आपका सेम है, दोनों का एंगल थीटा है या फिर कोई भी एंगल है ABC, बट दोनों पे एंगल सेम है, तो उन दोनों के स्क्वायर्स का सम क्या होगा आपके पास 1। यही आइडेंटिटी आपकी यहाँ फॉलो हो रही है। इसमें अगर हम मान लेते हैं कि थीटा हमने 27 ले लिया, थीटा को 27 मान लिया, तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली ऊपर वाली टर्म हमारे पास पूरी क्या हो जाएगी आपकी इक्वल टू 1। इसी तरह से नीचे इस केस में अगर हम थीटा को 73 मान लेते हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगेन डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास आंसर क्या आ गया 1/1। तो फाइनल आंसर आपका हो गया 1। फाइनल आंसर हमारे पास है 1। तो इसमें हमने देखा कि हमारे दोनों ही कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री वाले भी एंड हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो यूज हो रही हैं। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी आप आपके जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर पाओगे एमसीक्यूज टाइप में अपने एग्जाम में। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 1 प्लस tan a प्लस secant a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cot a माइनस cosecant a। तो ये क्वेश्चन देखने में तो हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट है अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट इसका एक इजी मेथड क्या है, इसका एक बहुत इजी मेथड है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको वैल्यूज ऑलरेडी नहीं दी हुई तो आप इसमें इन 5 वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू उठाओ, 45 उठा सकते हो, 30 उठा सकते हो, 0 उठा सकते हो, कोई भी वैल्यू उठा के आप इनमें a को मान लो कि a को आपने लेट करना है, a की कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो एंड देन इसे सॉल्व कर दो। तो लेकिन वैल्यू ऐसी चुननी है जिसमें आपका इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल tan की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं चूज करनी है जिसमें tan की वैल्यू क्या हो अनडिफाइंड हो। तो आपको बस ये याद रखना है कि अनडिफाइंड जिसका आंसर हो वो वाली वैल्यू आपको नहीं चूज करनी है, उसके अलावा इनमें से आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a को मान के चलते हैं कि लेट a बी इक्वल टू 45 डिग्री। a को हमने क्या मान लिया 45 डिग्री। तो अब क्या आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया 1 प्लस tan a का हो गया tan 45 प्लस secant a, secant का हो गया हमारे पास secant 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस cot a का आपके पास हो गया cot 45 माइनस cosecant a का हो गया cosecant 45। इन सब वैल्यूज भी आप तभी पुट कर सकते हो जब आपको ये टेबल याद है। इस टेबल के लिए मैं ऑलरेडी एक ट्रिक बता चुकी जो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए कि 1। secant 45 की वैल्यू क्या होती है, secant 45 इज योर √2। secant 45 क्या होता है हमारे पास √2। अब 1 प्लस cot 45 इज अगेन 1 माइनस cosecant 45।
कोसेकेंट 45 की आप वैल्यू टेबल में जाके देखिए क्या होती है, √2। मोस्टली केसेस में अगर आप 45 लो तो ही बेटर रहता है, क्योंकि 45 से आंसर बहुत इजीली निकल जाता है, अदरवाइज बाकी केसेस में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। 1 + 1 = 2 प्लस √2, अगेन 1 + 1 = 2 एंड माइनस √2। अब अगर आपको आपकी बेसिक आइडेंटिटीज याद है, दैट इज a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अगर ये आइडेंटिटी आपको बेसिक याद है, तो अगर ये बेसिक आइडेंटिटी आपको याद है, दैट इज a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b इज इक्वल टू a² - b², तो ये आपकी अब यहां लगेगी। a आपका हो गया 2 एंड b आपका हो गया √2, तो a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 माइनस √2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 2। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है 2। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आप इसको एक नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करना है। बस वैल्यू लेते हुए क्या ध्यान में रखना है कि अनडिफाइंड वाली कोई भी वैल्यू आप ना उठाओ। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली टॉपिक्स हम कर चुके हैं एंड उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास केस स्टडीज। तो केस स्टडीज की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केस स्टडीज पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सो ये हमारा क्विक रिवीजन कोर्स चल रहा है आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें हम आपके सभी यूनिट्स करवाएंगे आपके 4 दिसंबर से पहले। सो प्लीज हमारे साथ बने रहिए अगर आपका टारगेट 40/40 मार्क्स का है। We also provide personalized guidance to class 9th and 10th students. You can just drop a mail to us at thelearningcompanion@gmail.com. Guys, please follow us on our social media handles. Instagram है हमारा The Learning Companion. You can also follow us on our Quora space TLC The Learning Companion. And also please, if you like the video, please like our video and also subscribe our channel and press the bell icon so you can always get notified whenever we upload a new video on this course. Thank you.